अभी हम हज को शुरू करते हैं। हज बहुत आसान है। अब आपके सिर्फ 5 दिन के अमाल हैं, उसकी तरतीब सीखनी है। हज है क्या? 3 फर्ज हैं, 6 वाजिब हैं। 3 फर्ज हैं, 6 वाजिब हैं। 3 फर्ज पूरे करने हैं, जैसे वहां 2 दूनी 4, यहाँ 3 दूनी 6। बस ये याद करने का। अब करना कैसे है, इसको हम लेके चलेंगे। हज की इब्तिदा 7 जिलहज मगरिब के बाद से हो जाती है। बहुत बड़ा मजमा है, मूवमेंट है, तो मगरिब के बाद से आजकल हाजियों को ले जाना शुरू कर देते हैं। आपने इसी तरह जैसे उम्रे की तैयारी की थी, उम्रे की तैयारी में आपने गुस्ल किया, अपने बाल बनाए, ऐसे ही वहां पर भी नाखून काट लें। कुछ दिन पहले आप पहुंच चुके हैं, नाखून काटें, बाल बनाएं, नहा लें, एहराम बांध लें, सामान तैयार कर लें। मिना का सामान हल्का रखें, ज्यादा ना रखें। ज्यादा रखने में मुश्किलात होती हैं। आप लोगों की बिल्डिंग जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, मिना से दूर नहीं है। आप लोगों के लिए कई सहूलतें हैं कि आप लोग ईद के दिन भी अपनी बिल्डिंग आ सकते हैं, अपना सामान दोबारा वहां से कपड़े वगैरह ले सकते हैं। तो अपने साथ सिर्फ जरूरत की चीजें, दवाई जरूरत की है, खाने पीने के एतबार से चने, खुश्क चीजें, ये साथ रखें। 1-2 चीजें बड़ी अहम है जो दरख्वास्त करूंगा। शरबत जैसे एनर्जाइल का होता था, या खुश्क पाउडर, नमक, चीनी पीस के छोटे छोटे जिप बैग होते हैं, उसमें जो जेब में आ जाते हैं। ख्वातीन इसमें एहतमाम करें, 2-2, 3-3 पैकेट साथ बना लें। गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं परेशानी हो, बोतल में डाला, उसको हिलाया, पी लिया, फौरन ORS साथ रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपने मिना जाने से पहले तैयार करनी है। एक्सटेंशन वायर, पावर बैंक, ये जरूरत पड़ती है। मोबाइल पे आपकी लोकेशन वगैरह मोबाइल बंद ना हो जाए। कपड़ा एहराम 1 जायद रखें। ख्वातीन ने 1 जोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, वो भी रख लें। चटाई रखें, छतरी आपको चाहिए होगी, तकिया फुलाने वाला चाहिए होगा, पानी की बोतल चाहिए होगी। ये थोड़ी सी चीजें पीछे एक बैग सा छोटा बन जाता है। अगर कंधे में डालने वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। छोटा सा ट्रॉली हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि मिना में जगह नहीं होती रखने की। अब आपको इतला आएगी, ये हजरात कहेंगे बसें आ रही हैं 8 बजे। ये 8 बजे बड़ा मशहूर है वहां पे, कई सालों से 8 बजे बसें, लेकिन उसके बाद ये लोग गायब हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे ये। क्योंकि जब बस आएगी तो सुबह के 8 बजे होंगे। तो ये जरा थोड़ा समझने की जरूरत है, ना झगड़े की, क्योंकि ये इनको तब इतला आती है जब बस वहां से मूव करती है, लेकिन आगे बस स्टक हो जाती है, फंस जाती है। इन्होंने उसके मुताबिक तैयार करना है, तो हो सकता है 8 बजे पहुंच जाए, मुमकिन है। इसलिए आपने तैयारी करनी है, और उसके बाद नियत ना करें। उसी तरह जैसे जहाज में आप तैयार होके बैठ जाएं, जब भी बस आएगी आप बस में बैठ के भी नियत कर सकते हैं। यहां तक कि इतनी सहूलत है, मिना पहुंच के भी नियत कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर यह है कि बिल्डिंग में चूंकि मसनून अमल है तो वहीं पे नियत करेंगे। तो बस में बैठ जाएं, उस वक्त तलबिया हज की नियत, या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूं, करती हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। और साथ ही तलबिया पढ़ना है, साथ ही तलबिया पढ़ना है। अरबी में कहना जरूरत नहीं। अच्छा, तलबिया ऊंची आवाज से पढ़ेंगे मर्द, औरतें ऐसा आवाज से। आपके ऊपर एहराम की हुई पाबंदियां शुरू हो गई। अब आप कहां जा रहे हैं? मिना जा रहे हैं। मिना के खैमे में पहुंचेंगे 8 जिलहज, आज का दिन। अगर फजर आती है तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। एक चीज मैं अर्ज कर दूं जो मेरे लिए बड़े अरसे से मेरे लिए एक बेचैनी थी, इस हफ्ते अल्लाह ने मौका दिया, मैं खुद कराची भी गया, हजरात ने इजाजत दी, बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ा मसला होता है हमारा कि जब हम बस में बैठते हैं हाजी साहबान, तो फिर वो बस से उतरने नहीं देते और नमाजें कज़ा होती हैं, हाजी परवाही नहीं करते। ऐसा नहीं करना। इसकी गुंजाइश है कि अगर आप ऐसे मौक़ों पर हैं, जैसे एयरपोर्ट से आपकी बस चल रही है, शाम के वक्त आप उतरे हैं, असर की नमाज बीच में ज़ाया हो जाएगी, मगरिब तक आपको उतरने नहीं देंगे, तो आप जोहर असर इकट्ठी पढ़ लें। इसके ऊपर मसलक के एतबार से गुंजाइश है। सिर्फ मजबूरी के वक्त, आम हालत में नहीं कहा जा रहा, ये आम सफर में नहीं कहा जा रहा, हज के एतबार से कहा जा रहा है कि जब आप
वहां पे आपको पता है फिर आपको नहीं उतरने दिया जाएगा आपकी नमाज। तो आप जोहर असर इकट्ठी पढ़ लें, मगरिब इशा बाद में इकट्ठी पढ़ सकते हैं बाद में भी। तो ये सिर्फ गुंजाइश की वजह से कि दूसरे इस मसलक के यहाँ इजाजत है आपकी नमाज कज़ा ना हो, इन चीजों का आपने वहां पे खुद ख्याल कर लिया, नमाज कज़ा नहीं होने देनी। फजर की नमाज में मसला होता है, आप वुजू करके बैठें, बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, पहले कोशिश करें बस रुकवाएं, नहीं रुकती फिर सीट पे बैठे बैठे, इसे कहते हैं तशब्बो बिल मुसल्ली, बाद में उसको लौटाएं, फिर वो आप नमाज पढ़े, नमाज को नहीं छोड़ना। अब आप मिना में दिन गुजारेंगे, सारा दिन जिक्र, तलावत, दुआ, खिदमत, तलबिया पढ़ें, जिक्र करें, कुरान पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। बड़ा कीमती वक्त है। लोग कहते हैं वक्त नहीं, वक्त तो ये दुआओं से मिला, ये गुजर ना जाए, ये कहीं आपके जो है उसमें मोबाइल की नज़र ना हो जाए। एक बड़ी ज़रूरी चीज़, फेसबुक व्हाट्सएप को हाथ ना लगाएं। वहाँ एक अजीब मंजर नज़र आता है, हर बंदा पाकिस्तान बात कर रहा है, एक फ़ोन बंद होता है साथ ही दूसरा फ़ोन, दूसरा बंद होता है साथ ही तीसरा फ़ोन, हर फोन पर बात क्या होती है, हाँ हाँ आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, हाँ हाँ आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। मैं एक बार पास बैठा देख रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, मैंने कहा किसके लिए दुआ कर रहा है? वो तो फोन पे हर एक को कह जा रहा है मैं दुआ कर रहा हूँ, अगला फोन शुरू हो जाता है। 2-2 घंटे फोन पे बात करते हैं, वो जो दुआ मांगने का मौका था वो तो पता ही नहीं चल रहा, और जिससे बात हो रही है उसको क्या कह रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये अजीब बात है। तो भाई हम दुआ में लगें, फोनों पे ना लगें, वाकई दुआ में लगें। फिर वहां वो तो दुआ की जगह है, इसलिए उसको बंद कर दें, बैठ के दुआ मांगें। हाँ, अपने वुजू वगैरह का ख्याल करें, वहां रश होता है, मुशक्कत है, बर्दाश्त करना है। अब 8 ज़िलहज को शाम के वक्त, रात के बाद, इशा के बाद फिर मूवमेंट शुरू हो जाती है। अगर आपको रात को ले जाते हैं ठीक है, नहीं तो सुबह लेके जाते हैं 9 ज़िलहज, सुबह चले जाएं। ये जहन में रखें, इंशाअल्लाह आपको मिना कोई नहीं छोड़ेगा। ये बड़ा सख्त वहां पे निज़ाम है, आखिरी वक्त तक वो एक एक खेमे में रूटीन पूरा लश्कर चलता है। कोई अगर रह गया उसको उठा के ले जाएंगे, किसी को मिना में नहीं रहने देंगे, इसलिए परेशान ना हो, इसलिए बिल्कुल परेशान। इंशाअल्लाह आप पहुंच जाएंगे, आपको अरफात लेके जाना है। 9 ज़िलहज अरफा का दिन, रुकने आज़म, जो शख्स एहराम की नियत करके सोते हुए भी अरफा के मैदान से हवा में गुजर गया, उसका हज हो गया, उसका हज हो गया। तो अब अरफा का वक्त शुरू हो जाता है, वकूफ़ अरफा जवाल के बाद से है, और मगरिब से पहले नहीं आना, बाकी सुबह तक वक्त है। देर से भी कोई पहुंचता है तो वकूफ़ अरफा हो जाता है। अरफात में आपका खैमा आपको मिलेगा। आपने यहाँ पे भी ख्याल करना है, आराम करें, जवाल तक अपना वुजू वगैरह से तैयार करें। जवाल के बाद जोहर असर की नमाज, बाज लोग इकट्ठे का आवाज लगाते हैं, बाज अलहदा अलहदा। सबसे बेहतर तरीका है अलहदा अलहदा, जोहर जोहर के वक्त में, असर असर के वक्त में। लेकिन अगर किसी ने झगड़ा कर लिया तो झगड़ना नहीं है। कोई जोहर असर इकट्ठी पढ़ लेता है, पढ़ने दें, कोई बात नहीं। उसको फतवा ना दें कि हज जाया हो गया, क्योंकि हज का ताल्लुक नमाज से नहीं है, झगड़े के मसले से है। एक मिसाल देता हूं, एक शख्स बीमार हो गया मीना में, ड्रिप लग गई है, चल नहीं सकता, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में है। 9 ज़िलहज की सुबह SOPs के तहत अलहदा रास्ता है, एम्बुलेंस आती हैं हॉस्पिटल से मरीजों को बिठा के मैदान अरफात से गुजार के वापस ले जाती हैं हॉस्पिटल, ताकि उनका हज हो जाए। उन्होंने जोर असर ना इकट्ठी पढ़ी ना हज हो गया। लेकिन जो मैदान अरफात में एक दूसरे का गिरमान पकड़ लिया, जोर जोर के वक्त में, असर असर के वक्त में, नहीं तुम गलत हो, नहीं, वो उसका हज गया। इसलिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना। ये जो नमाजों के छोर लगे होते हैं, 2 पढ़नी के 4 पढ़नी, 2 पढ़, भाई जो तुम्हें समझ आ रहा है वो तुम पढ़ लो, अल्लाह कबूल करेंगे इंशाल्लाह। उलमा से पूछो, एक से पूछ लिया काफी है, बस 10 से ना पूछो और पढ़ लो, और खुशी के साथ रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपने मगरिब तक अरफात में रहना है,
मगरिब के बाद, मगरिब से पहले नहीं आना, मगरिब के बाद तरतीब बनाएंगे वो लोग। ये याद रखें, जो जितना पीछे होगा आसानी में रहेगा। अब आपने मुजदलिफा की तरफ आना है। मुजदलिफा पहुंचेंगे, बास ट्रेन पे आ जाएंगे। जो ट्रेन पे आएंगे हो सकता है कि पहली ट्रेन मिल जाए, 10 मिनट में मुजदलिफा पहुंचे तो मगरिब के वक्त में पहुंच गए, मगरिब नहीं पढ़नी। क्यों? उस दिन मगरिब का वक्त मगरिब में है ही नहीं हाजियों के लिए। मगरिब का वक्त इशा के बाद शुरू होगा। जैसे अभी हम असर नहीं पढ़ सकते, अभी असर का वक्त दाखिल ही नहीं हुआ, तो इस तरह उस दिन उस मैदान में मगरिब का वक्त दाखिल ही नहीं हुआ। कब होगा? इशा के वक्त। इशा के बाद मगरिब और इशा, एक अजान एक इकामत। पढ़ेंगे कैसे? जो पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नत देता है। इसके बाद आप वहाँ से 70 कंकरियाँ जमा करें, उनको धो के अपने पास रख लें, कहीं चटाई बिछा के अपनी जगह बनाएं, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे लेट जाएं। ये मुशक्क़त वाली जगह है, यहाँ पे पहुँचना आजकल के हालात में बड़े मसाइल होते हैं, इसका ख्याल करना है आपने। अगर कहीं रास्ते में आपकी बस रुक गई, आप कहीं फंस गए, मगरिब इशा आपको सुबह होने वाली है, फजर होने वाली है, वहीं रास्ते में मगरिब इशा पढ़ लें। अरफात में फंसे हुए अरफात में पढ़ लें, कोई बात नहीं, कज़ा नहीं करनी। मुजदलिफा पहुंचने में देर हो गई है, फजर भी जा रही है, दम आ जाएगा, वो भी बाजों पे नहीं आएगा, फजर कज़ा नहीं करनी, फजर पहले ही पढ़ लें। ये नहीं कि मुजदलिफा में पढ़नी है, उससे पहले पढ़। अगर आप कहीं रास्ता बंद हो चुका है, फंस चुके हैं, अगर ऐसा नहीं है, फिर इंशाल्लाह मुजदलिफा में फजर पढ़ी। इसमें ये एहतियात करें, बहुत सारे ममालिक आते हैं, उनके यहाँ तहज्जुद की तरतीब है, वो तहज्जुद की अजान देते हैं। हमारे यहाँ समझते हैं फजर की अजान हो गई, फजर शुरू कर दी। उनकी 15 मिनट पहले तहज्जुद की अजान हो रही होती है, उस वक्त फजर दाखिल नहीं होती। अजान सुन के नहीं, घड़ी देख के नमाज पढ़ें। जब हरम की अजान हो जाए, लाइटें जल जाएं, उसके बाद फजर पढ़ें। 2 रकत पढ़ने के बाद 2 सुन्नत पढ़ी, 2 फर्ज पढ़े। अब थोड़ी देर के लिए आप खड़े होकर दुआ मांगेंगे। वकूफ़े मुजदलिफा, हज का पहला वाजिब पूरा हो गया। कितना आसान है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपके कदम लगे हुए हैं, हज वकूफ पूरा हो गया। कदम लग गए, वकूफ अरबा कैसे हुआ था? सोते हुए भी गुजर गए थे तो हो गया था। तो इसी तरह ये भी हो गया, हज का पहला वाजिब। कितने वाजिब बाकी रह गए? 5। फर्ज कितने पूरे हो चुके हैं? 2, तीसरा रहता है। अब 10 ज़िलहज है। 10 ज़िलहज को आप हजरात ने अब मुजदलिफा के मैदान से चलना है रमी के लिए। ट्रेन वाले ट्रेन पे जाएंगे, पैदल वाले बाकी पैदल चलेंगे। रमी की जगह पर जहां पहुंचे, बड़े शैतान को पत्थर मारने हैं। 7 कंकरियां अलहदा कर लें, हाथ ऊंचा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, करीब जाके। तरीका ये है, जो लंबी सी जगह बनी हुई है, इस तरफ से आप आ रहे हैं, इधर ना आए, आखिरी किनारे पे जाएं। आखिरी किनारे पे पहुंच के आपको जगह खाली नजर आएगी। शुरू में रश होगा, आखिर में रश नहीं होगा। वहां पे खड़े होके पत्थर मारें, करीब जाके। पत्थर अंदर गिरना चाहिए, और सिर्फ पत्थर मारने हैं, चप्पलें नहीं मारनी हैं। उस दिन कहते हैं आज शैतान को नहीं छोड़ना, तो शैतान को मारें चप्पलें घर आके। जब शादी का मौका है तो उस वक्त फिर खूब मारें चप्पलें। जब वो गलत बातों का कहे तो उस वक्त उसे चप्पलें मारें, लेकिन वहां पे सिर्फ पत्थर मारें, उसे पत्थर लगेंगे। अच्छा, 7 पत्थर मार लिए, दूसरा वाजिब पूरा हो गया। तीसरा वाजिब कुर्बानी, वो गवर्नमेंट की तरफ से है, आपको टाइम बताया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। टाइम लेट होता है, आप इंतजार कर सकते हैं, उस टाइम तक आपने इंतजार करना है। यहां से आपको ये गाइड करेंगे। अगर आप अपनी बिल्डिंग आना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग आ सकते हैं, आके आराम कर सकते हैं। हरम जाना चाहते हैं, हरम चले जाएं और तवाफ़े ज़ियारत कर लें। उसका ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी का इंतज़ार करें। तवाफ़े ज़ियारत फ़र्ज़ है, वो पहले कर सकते हैं। तवाफ़े ज़ियारत शुरू कर दें। 7 चक्कर, वही उम्रे की तरह जैसे आपने सीखे थे, 7 चक्कर तवाफ़ वुज़ू के साथ, उसी कैफियत में 7 चक्कर लगाएंगे, तवाफ़ हो जाएगा। तवाफ़े ज़ियारत ये फ़र्ज़ है, हज के फ़र्ज़ पूरे हो गए। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत के बाद सही करें। अगर तवाफ़े ज़ियारत एहराम की हालत में किया है तो इस्तिबा भी होगा, रमल भी होगा। अगर एहराम नहीं, आम कपड़े हैं, तो फिर आप रमल कर सकते हैं, इस्तिबा ख़त्म हो गया। क्योंकि इसके बाद आपने हज की सही करनी है। हज की सही होगी, 7 चक्कर हो गए,
तो ये भी हज का वाजिब एक पूरा हो गया। अब कुर्बानी अगर हो चुकी है, टाइम दिया गया था, तो उसके बाद अगर शाम है, जो भी वक्त है, अब बाल कटवा लें। अब बाल कटवाएंगे, उस तरह फेरें, क्योंकि अब उस तरह ही होगा, बाल पहले कट चुके हैं, उस तरह फेरेंगे। आपकी एहराम की पाबंदियां ये भी ख़त्म हो गई, तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, एहराम से आप बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ एक वाजिब रह गया। यहाँ मैं एक और दरख्वास्त करूँगा तवज्जो के लिए कि आप हजरात ने अपने साथ पैसे ज़्यादा अच्छा, आपका जो पैकेज है अगर 15 लाख का है मिसाल के तौर पर, या 14 लाख का है, तो ये 14 लाख का नहीं है। आप जहन में रखें कि ये 15 लाख का है। अगर 15 है तो आप इसको 16 बना लें। क्यों? जहां आपने 15 खर्च किए हैं, उस दिन आपको 1 लाख रुपए अलहदा रखने चाहिए मूवमेंट के लिए। आपके अरकान है, आपने तवाफ के लिए जाना, आपको कोई गाड़ी सरकारी नहीं मिलेगी, इनसे वहां खर्चा चाहिए। वहां एक बंदे की सवारी उस दिन के 600 से 700 रियाल लगते हैं। या आप यूं समझ लें, आपने यहां से बहुत करीब मरी रोड तक जाना है, उसके भी गाड़ी आपसे 3000 रियाल मांगती है, 4000 रियाल 4 बंदों से मांगती है, 3 मांगती है, 2500 मांगते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अगर इस वक्त आपको पैसों का आपने पहले से नहीं जहन में रखा होगा, परेशान हो जाएंगे। देखें, उस दिन चलना भी है, चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं चल सकते तो परेशानी होगी। तो जहनी तौर पे तैयार रहें। जहां आपने 14 लाख 13 लाख खर्च किए हैं, तो ये तो फराइज का दिन है, तो उस दिन आपको अपनी मूवमेंट पे कुव्वत होनी चाहिए। गाड़ी खर्च करनी पड़े कर दें, बच गए तो बच गए, नहीं हुए तो जहनी तौर पे तैयार है। अब आप वहां से वापस आने लगेंगे, फिर भी गाड़ी वाला पैसे मांग, आप पहले से तैयार होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। जो पैदल चल सकता है सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। हर कदम पे 700 नेकियां, हर कदम पे 700 नेकियां, 700 गुना माफ। लेकिन जो नहीं चल सकता, ख्वातीन भी हैं, वो जहनी तौर पे तैयार रहे, परेशान ना हो जाए, बीमारी आ जाती है। पीछे सब बड़े मुशक्कत के दिन थे। अच्छा, 10 तारीख को आप रात तक तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, सही कर ली, हलक कर लिया, बेशक अपनी बिल्डिंग में आए थे, वहां से अब रात को मिना की तरफ अपने खेमे की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप दिन आपने बिल्डिंग में गुजारा, हलक रात को किया, फिर रात को तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम आ गए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। बेहतर भी यही है, रात को करें। तवाफ़ ज़ियारत रात को कर लिया, सही कर ली, इसकी वजह से अगर आप मिना में वापस नहीं लौटे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आप वापस पहुंचे। ये बहुत बड़े लोगों को परेशानी बन जाती है, लाजमी पहुंच रहे होते हैं, इस चक्कर में नमाजें कज़ा कर बैठते हैं। मिना में दाखिल होके चलना इतना आसान काम नहीं है। किसी दूसरे खेमे में कदम नहीं रख सकते, वुजू की जगह नहीं मिलती, जोहर असर कज़ा हो रही होती है, मगरिब का कैसा हज है कि नमाजों की परवाह नहीं है, मिना पहुंचने के चक्कर में बैठे हैं। मिना पहुंचना जरूरी नहीं है। ये बातें किताबों में जो नजर आ रही होती हैं, नमाज ज्यादा जरूरी है, नमाज ज्यादा जरूरी है। नमाज पढ़ लें फिर बेशक मिना चले जाएं, इशा पढ़ लें फिर बेशक मिना चले जाएं। बेशक सबसे अच्छा है रात आप हरम में अगर तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो करके आप वापस मिना आ जाएंगे। 11 ज़िलहज सुबह आप आराम करें, जवाल के बाद रमी का वक्त शुरू होगा। यहां मैं एक और आसानी आपको बता दूं, रमी का वक्त जवाल से लेके सुबह फजर तक है। कब तक है जी? बोल लें, ये किताबों में नहीं मिलेगी बात। किताबों में मिलेगा जवाल से मगरिब, ऐसा सिर्फ अफजल की वजह से लिखा गया है, लेकिन वक्त सुबह सादिक तक है। ख्वातीन जिनके साथ हैं उनके साथ तो अफजलियत ही ये है कि वो ईशा के बाद जाए, मगरिब पढ़ लें, असर पढ़ लें, ईशा पढ़ लें, फिर रमी करने जाए। क्योंकि दरमियान में जब चलते हैं तो वही होता है कि नमाजें कज़ा। तो आप हजरात भी शाम को जाएं, ठंडे वक्त में जाएं। जो बीमार बूढ़े हैं वो रात को जाएं।
जरूरी नहीं है कि फौरन जोहर के वक्त जाना है। आजकल गवर्नमेंट आपको टाइम दे देती है, सुबह 9 बजे रमी के लिए भेजना शुरू हो जाते हैं। इस पे सब परेशान है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपने सुबह जाना है। वक्त शुरू होगा जवाल के बाद, और कब तक रहेगा? अगली सुबह सादिक। पूरी रात पड़ी है, तसल्ली से जाके शैतान की पिटाई करके आए। शैतान को अच्छी खासी जो सुनानी है रात को सुना के आए। तो पत्थर मारने हैं, 7 पत्थर छोटे को, फिर 7 पत्थर दरमियान वाला, फिर 7 पत्थर बड़े वाला। पहले पत्थर मारने के बाद दुआ, दूसरे के बाद दुआ, तीसरे के बाद दुआ नहीं, वापस आ गए। दूसरे दिन फिर गए 12 को जाके रमी की। आपके ये रमी वाले अमल पूरा हो गया। आखिरी तवाफे विदा है, वो क्या है? एक नफली तवाफ, एक नफली तवाफ। कोई सा, और ख्वातीन इसको जल्दी कर लें क्योंकि उनका उज़र कायम हो सकता है। अच्छा, अगर ख्वातीन का तवाफ विदा रह गया उज़र की वजह से, कोई बात नहीं। मर्दों ने कोई नफली तवाफ कर लिया, वो तवाफ विदा हो गया। इसके बाद आप दोबारा भी आ सकते हैं हरम, दोबारा उम्रा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये आपका हज मुकम्मल हो गया। ये हज को मैंने थोड़ा तफसीली अंदाज में आपके 3 फ़र्ज 6 वाजिब बताए। सवालात आपके होंगे, उसको भी हम करेंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम रहा था, अभी हमने इमरान भाई को भी टाइम देना है। पहला उम्रा, जिन मैंने कहा कि जिनके बाल बड़े हैं 1 पोरे से ज़्यादा, वो तो मशीन फेर सकते हैं, लेकिन जिनके छोटे हैं, आपके थोड़े छोटे नज़र आते हैं वैसे, तो उस तरह ज़रूरी है पहले उम्र। भाई के बाल बड़े हैं, ये मशीन फेर सकते हैं। कोई और बात पूछने की मुख्तसरन पूछ लें बस, फिर उसके बाद हम का तरीका दोबारा रिपीट कर दें। इस्तिबा, इस्तिलाम। इस्तिलाम को लफ्ज जरा मुश्किल सा लगता है। बहुत साल चूमना, पत्थर की तरफ इशारा किया, होंठों से लगा पहले कहना है, इसकी कोई कैद नहीं है। कह लें ना कहें तब भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लें, अच्छी बात है। नहीं पढ़ सके तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि हाथ का इशारा है, चूम ली, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक साथ करें ये काम, मतलब करते हुए। ना आ सके तो 13 को आ सकते हैं। 12 की शाम तक अगर आप लोग नहीं आते तो बहुत अच्छा करते हैं। ये थोड़ी सी बात मैं तेजी में रह गई। यहाँ ये बात समझ लें, जो लोग 12 को लौटते हैं परेशान ही होते हैं, जो 13 को आते हैं खुशी में रहते हैं, इज्जत राहत में रहते हैं, और नेकियां अलहदा मिलती हैं। 21 पत्थर मारते हैं, हर पत्थर पे 1 हलाक करने वाला गुनाह माफ, 21 हलाक करने वाले गुनाह माफ। 13 की रमी भी ज़वाल के बाद होती है। बेहतर ये होता है कि वहाँ रुक जाए। जब 12 को वापस आते हैं वो बड़ी सख्त मूवमेंट होती है। एक तो रमी जल्दी करके आना पड़ता है, आते आते नमाजें ज़ाया होती हैं, फिर बस में बैठ जाते हैं 3-4 बजे, तो बसें इशा तक बिल्डिंग पहुंचती हैं, इशा से भी ऊपर हो जाता है। जब औरतें बाहर निकलती हैं, यकीन करें उनकी हालत होती है देखने वाली कि ना खाना और ना ही कोई वॉशरूम की, बसें फंस जाती हैं, तो बहुत तंगी होती है। इसलिए कोशिश करें 13 को आए, अगर आगे जहाज जल्दी नहीं है तो। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। रमी तीनों दिन होगी, 11, 12, 13? जी 11, 13 की ऑप्शनल होती है। अगर आपको फजर हो जाए तो फिर वाजिब होती है। अगर फजर से पहले पहले आप मिना छोड़ देते हैं तो फिर गुंजाइश होती है। लेकिन मैंने ये साथ जो बताया कि फ़ायदा इसी में है, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो ग्राउंड रियल इस वक्त जो ज़रूरत है वहाँ की, जो वहाँ के हालात हैं। सत्तर कंकरी, उसमें आपकी 13 की भी शामिल हो जाती है। हमारा रियाज में स्टे है तो एहराम हम लोग नियत जो करेंगे रियाज से कर सकते हैं। रियाज में स्टे है तो जब रियाज से उड़ेगा जहाज उसके बाद कर लें। अच्छा, यहाँ से ज़रूरी फिर नहीं जरूरी है नहीं, फिर जब रियाज से उड़े तो उसके बाद कर लें। और दूसरा कुर्बानी, जिस तरह हमारा 14 दिन का पैकेज है, तो कुर्बानी यहाँ पे भी करनी है हमें ज़रूरी, या जो हज पे होता है वो दमे शुक्र होता है, कुर्बानी नहीं है, वो दमे शुक्र, ईद की कुर्बानी नहीं है। वो आपकी नियत होती है, आपने उम्रा और हज एक सफ़र में किया, ये दमे शुक्र है। ठीक, जो ईद की कुर्बानी है, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें इसका ख्याल करें कि यहाँ पे भी ईद का दिन हो, वहाँ पे भी ईद का दिन हो। जो हाजी जब वहाँ पे है तो दोनों चीज़ों को साथ ईद की कुर्बानी हो। सवालात कोई ख्वातीन की तरफ से हो तो माइक भेज दें।
मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तफसील से हज का उम्रे का तरीका बताने के लिए। मेरे कुछ शुबहात हैं। अगर हम घर से एहराम बांधते हैं तो क्या हम उस एहराम पे परफ्यूम वगैरह लगा सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि अनइंटेंशनली लाइक कोई मच्छर हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, अगर उसको हम एहराम की हालत में ज़रर पहुंचाते हैं तो क्या वो पाबंदी के ज़मरे में आता है? अगर कीड़ा तकलीफ दा हो तो मार सकते हैं, तकलीफ दा ना हो तो नहीं मार सकते। वैसे इंटेंशनली आपने कर दिया तो जो तकलीफ दे कीड़ा उसको मार सकते हैं, ठीक। और बाकी रह गया जो खुशबू की बात है, तो बेहतर है कि ना लगाएं, क्योंकि अक्सर देखें उसके बाद सिर्फ आपको नहीं औरों को भी आ रही होती है। हाजियों को तो खुशबू सूंघनी भी नहीं चाहिए। मसनून जिस्म आप एहराम पे ना लगाएं, जिस्म पे लगा सकते हैं इत्र वगैरह थोड़ा सा, लेकिन वो एहराम पे इस तरह खुशबू नहीं लगानी। और तीसरी बात मुफ्ती साहब, एहराम की हालत में आप बेहतर बता सकते हैं इस टाइम पे कि कोई ज्वेलरी या घड़ी वगैरह हम पहन सकते हैं या नहीं? घड़ी पहन सकते हैं, ज्वेलरी की ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई। बहुत बहुत घड़ी पहन सकते हैं, ऐनक लगा सकते हैं। सर को वो छतरी वाली जो मिलती है उसको नहीं पहनना, वो ढांपने में आ जाता है। मास्क मुस्तकिल नहीं, कोई मजबूरी हो लेकिन इस पे सदका बनता है। मास्क भी ऐसे मुस्तकिल नहीं पहनना, कोई मजबूरी है 3-4 घंटे पहना उतार दिया तो आखिर में सदका दे दें। देखिए जो बेल्ट है ना वो इसी ज़िम्मन में आ जाती है, लेकिन इसकी नियत नहीं करनी चाहिए। एहराम का सही तरीका सीखें तो इंशाल्लाह आपको फिर बेल्ट की ज़रूरत नहीं है जी। बाकी नाड़ा इस तरह नहीं बांधा जाता, वो उससे ना काबू आती है ना वो। मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ एक बार। कोई और सवाल है तो पूछें। चलिए फिर हम आपके साथ सफ़र में एक हमारे मोहतरम मुफ्ती साहब भी साथ हैं, वो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। जो इस ग्रुप में होंगे साथी इंशाल्लाह उनसे भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। मैं भी फ़ोन के एतबार से आप राब्ते में होऊंगा। ये जो वाशरूम जो है ना, ये उतार सकते हैं हम? जी उतार सकते हैं। एहराम को उतर जाना कोई ऐसी बात नहीं है, उतार सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, दोबारा पहन सकते हैं।